दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो इसका राइट इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी 1.8 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ, क्योंकि लोगों की धारणा थी कि इस बार राइट इशू है जो फ्लॉप होगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस राइट इशू में कोई अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे लगभग दुगुना भर चुका है। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि तुलसी तांती जी की जो अचानक डेथ हुई उसके बाद में पूरा मामला बिगड़ा था। एक समय के लिए पूरे सेंटीमेंट बिगड़ गए थे, लेकिन उसके बाद में जब बयान निकल कर आए दिलीप संघवी के, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर, एक तरह से देखें तो प्रमोटर ग्रुप के बराबर उनकी होल्डिंग है, जब उन्होंने कहा कि हम इस राइट इशू में पूरी तरह से सहयोग करेंगे और इसको पूरी तरह से हम यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से भी बयान निकल कर आया। उसके बाद में एक फिर से मॉरल बूस्ट हुआ कि भाई तुलसी तांती नहीं है, फिर भी एक कंपनी को लेकर आगे चलने के लिए एक टीम तैयार है। ऐसे में फिर से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया। तो आप देख सकते हो कि प्राइस भी बढ़नी शुरू हो गई और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राइट इशू सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे लोगों के मन में ये सवाल उठ के आ रहे, क्या सबको राइट इशू में अब शेयर अलॉट होंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जब राइट इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो सभी लोगों को तो यहाँ पे शेयर अलॉट नहीं हो सकते। तो ऐसे में दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर सबको जो अप्लाई जितना शेयर के लिए किया उससे कम क्वांटिटी में शेयर प्रोवाइड किए जाए, या फिर ये हो सकता है कि लॉटरी की तरह हो, किसी को लगे किसी को न लगे, जिस तरह से आप देख सकते हो आईपीओ में होता है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये जो भी होगा अलॉटमेंट कितने शेयर होंगे ये नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें पता चलेगा और फिर आप समझ सकते हो कि इसकी लिस्टिंग भी होगी। कुल मिला के अगर आप देखें तो ये जो डिसीजन लिया गया था ये सक्सेस हो चुका है। अब आगे क्या संभावना बन रही है, क्या सुजलोन में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सुजलोन एनर्जी की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग में गिरावट हमें देखने को मिली। 8.70 पर आया स्टॉक, जहाँ पे 2.25% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इसलिए बनी क्योंकि बहुत बड़ी तेजी बन चुकी थी, यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 35% की ज़बरदस्त तेजी बनी। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो तो प्रॉफिट बुक करते ही है और ये लगातार होता है। अब यहाँ पे सुजलोन की जिस तरह से इसकी ट्रेडिंग रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में 14.88 यानी 15 रुपये के आसपास स्टॉक था। उसके बाद में स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का दौर जारी हुआ, स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा। ये 2020 में गिरते हुए 1.70 के आसपास आ गया था, यानी 1.5 रुपये के आसपास स्टॉक आया था कोविड काल में, यानी 15 रुपये का जो स्टॉक था वो गिरते हुए 1.5 रुपये के आसपास आया। फिर वहाँ से पॉजिटिव माहौल बनना जो शुरू हुआ, तेज़ी का दौर शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ये 2022 जनवरी महीने में लगभग 12 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया, यानी बहुत ही शानदार, यानी 1 रुपये का स्टॉक फिर से 12 रुपये के आसपास गया। लोगों को इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन फिर उसमें वापस वही प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू हुआ, स्टॉक लगातार नीचे आया। और फिर आप देखें तो ये जुलाई 2022 में 5.60 यानी 5.5 के आसपास फिर से आ गया, यानी 12 रुपये का स्टॉक गिरते हुए वापस नीचे की तरफ आ गया। और ऐसे में फिर से नीचे से जो खरीदारी शुरू हुई तो स्टॉक आप देख सकते हो कि 6 सितंबर को लगभग 10 रुपये के आसपास चला गया, यानी वहाँ से 5.5 का स्टॉक फिर से 10 तक हो गया। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने जम के प्रॉफिट बुकिंग की। और यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद जो 10 रुपये का स्टॉक फिर से गिरना शुरू हुआ तो ये लगभग 6.70 तक आया 14 अक्टूबर इस बार। तो ये आप समझ सकते हो कि स्टॉक के अंदर तेज़ी बनती है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये तो हमेशा से हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जिस इस बार भी जब 35% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी तो स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब यहाँ पे खरीदारी का मौका बन रहा है क्योंकि स्टॉक में करेक्शन हो चुका है और काफ़ी तेज़ी के बाद स्टॉक थोड़ा आप देखें तो लगातार जो लो बनता है उसके बाद उतना नीचे नहीं जाता है, दूसरा जो लो बनता है उससे ऊपर की तरफ होता है। तो ऐसे में यहाँ पे अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं, हो सकता है कि इसमें आपको 50 पैसे की गिरावट और देखने को मिले, फिर वहाँ से खरीदारी शुरू हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टोटल जो शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी गई थी वो 240 करोड़ शेयर के लिए थी, लेकिन इसके सामने अगर आप देखें तो जो करीब 435 करोड़ शेयरों की एप्लीकेशन लगी है, यानी लगभग दुगना लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राइट इशू पूरी तरह से सक्सेस हुआ है और काफ़ी शानदार रहा है। अब यहाँ पे 5 रुपये के प्राइस से आपको शेयर मिलने वाले, तो आप समझ सकते हो 8.5 रुपये के आसपास की प्राइस होगा, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में हमें शेयर मिलने वाले। और यहाँ पे एक तरह से ये जो मॉरल बूस्ट हुआ, ये जो पॉजिटिव माहौल बना, इसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है अदानी ग्रीन की तरफ से एक बहुत बड़ा जो ऑर्डर मिला सुजलोन एनर्जी को। 48.3 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला विंड एनर्जी, जो विंड टर्बाइन सप्लाई करने हैं, करीब 23 विंड टर्बाइंस लगा के देने, जो 2.1 मेगावाट की कैपेसिटी है पर टर्बाइंस की है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये कच्छ गुजरात में लगाया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 में पूरा होगा, जो अदानी ग्रीन के लिए दिया जाएगा। और ये एक तरह से रिपीट ऑर्डर है, इससे पहले भी इनको ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुके हैं अदानी ग्रुप की तरफ से।
फिर लोग कहते हैं कि सुजलोन एनर्जी नंबर 1 कंपनी क्यों है, नंबर 1, जबकि इसकी प्राइस तो बिल्कुल नीचे है, ये तो एक तो पैनी स्टॉक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का कारोबार तो बहुत ही मजबूत है, दुनिया के 17 देशों में इसका कारोबार है और बहुत ही मजबूती से कंपनी आगे बढ़ रही है। ये पुणे में इनका हेडक्वार्टर है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी टोटल है वो 19.4 गीगावाट की है और करीब 5518 प्लस एम्प्लॉय इनके यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरे भारत में जो पावर सेक्टर की जो कंपनी है उसमें ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो मेंटेनेंस और सर्विस का काम कर रही है। इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी देखें तो इनकी 5.96 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो कामकाज इनका काफ़ी शानदार है और यहाँ पे लगातार इनको अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। अब सुजलोन को इससे पहले आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी ऑर्डर मिला था, 144.9 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर मिला था। और इस तरह से अगर आप देखें तो जिस तरह से इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है उस हिसाब से इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलोन एनर्जी के लिए। गवर्नमेंट 2022 के अंदर यानी इसी साल 5 गीगावाट का ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए एक बिड लाने जा रही है और इसमें सुजलोन को पूरा का पूरा मौका मिलेगा इस बिड में हिस्सेदारी लेने का। और ये ऑक्शन के माध्यम से जो ये बिड होगी ये जीतने की संभावना सुजलोन की ज़्यादा है, क्योंकि वैसे विंड एनर्जी में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी लैंड एक्विजिशन से लेके टोटल जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम सब कुछ कंपनी करती है। ऐसे में उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठाते हुए ये जो 5 गीगावाट की जो बिड होगी जो तमिलनाडु और गुजरात में विंड एनर्जी इंस्टॉल करनी है ऑफशोर विंड के माध्यम से, और ये तो आप समझ सकते हो कि इसका फ़ायदा मिल सकता है सुजलोन को। और वैसे सरकार ने जो टारगेट रखा है वो 30 गीगावाट का 2030 तक, तो एक तरह से आने वाले समय में मौके ही मौके हैं सुजलोन के लिए, तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब ये बिल्कुल नीचे की तरफ स्टॉक है, इसमें बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं। हमने देखा है पिछले 2-3 साल में स्टॉक 5.5-6 रुपये से नीचे नहीं जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे अगर खरीदारी करते हो तो आने वाले समय में आपको लॉस होगा तो 2-2.5 रुपये का होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो कई गुना हो सकता है। यानी हो सकता है इसकी प्राइस 3 डिजिट पर चले जाए फिर से। विंड एनर्जी की अगर बात करें तो जो सरकार की पुरानी ई रिजर्व बिडिंग प्रक्रिया थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी और इस वजह से इस सेक्टर को बहुत सारा नुकसान हुआ। इस सेक्टर में कोई नए प्लेयर नहीं आए और ये डिमांड थी तुलसी तांती जी की कि सरकार इस पॉलिसी को बदले। अब सरकार इस पॉलिसी को बदलने जा रही है और इसकी जगह पे नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके बाद में इस सेक्टर में एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। यानी जो कई समय से जो ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा था, काफ़ी कंपनियां लॉस में चली गई, स्पेशली सुजलोन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई थी। 2015 में तो कंपनी डूबने वाली थी। जब एक तरह से देखें तो इसका दौर खत्म होने वाला था, उस समय यहाँ पे सन फार्मा कंपनी के एमडी दिलीप संघवी ने हेल्प के लिए सामने आए। उन्होंने 23% की बड़ी स्टेक ली और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया सुजलोन एनर्जी में, जिससे सुजलोन एनर्जी उस समय सर्वाइव कर गई और उसके बाद में फिर से इसका टाइम पीरियड चेंज हुआ और फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। और आप समझ सकते हो कि पिछले 2-3 साल से सरकार भी सीरियसली देखे तो इस सेक्टर में अपनी तरफ से जो मदद करने की शुरुआत कर चुकी है, क्योंकि सरकार का खुद का अपना गोल है कि 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है। तो ऐसे में विंड एनर्जी का मुख्य जरिया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से हेल्प मिलनी शुरू हो चुकी है, स्पेशली यहाँ पे सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसी वजह से माहौल चेंज होने लगा है। लेकिन अगर आप देखें तो इससे पहले सुजलोन को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो चुका है। अगर हम इनके सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -11% है, यानी लगातार इनका सेल गिरा। 5 ईयर के हिसाब से ये सेल गिरते हुए -12% तक चला गया, यानी लगातार पिछले 5 साल तक भी देखें तो यहाँ पे इनके कारोबार में हमें कहीं पर भी कोई तेज़ी दिखाई नहीं दे रही, कहीं यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा, लगातार सेल गिरा था। लेकिन पिछले 3 साल से सिनेरियो चेंज हुआ। जब आप देखें तो इनका जो सेल है वो 9% पॉजिटिव हो गया और इस टीटीएम तो वो बढ़ते हुए 72% तक चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्स है उसमें एक बहुत बड़ा जंप आया। इसका मतलब जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ा है, सेल बढ़ा है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ज़्यादा रोके रुकने वाली नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से इनका 6% पॉजिटिव था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से आपको कोई भी यहाँ पे अपडाउन देखने को नहीं मिलेगा। 3 ईयर के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रोथ 25% तक चला गया और इस टीटीएम ये 57% तक चला गया। तो प्रॉफिट में भी बहुत बड़ा उछाल है, यानी कंपनी का सेल और प्रॉफिट दोनों बढ़े। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे आपको जो गिरावट का दौर है वो थमता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है। 10 साल के हिसाब से देखें तो 5% निगेटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 10% निगेटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 54% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से 34% पॉजिटिव है। कुल मिला के देखें तो अब यहाँ पे आने वाले समय सुजलोन में शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको सुजलोन में बने रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर में आने वाले समय में एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए और सरकार आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम करने जा रही है उसको। अब तो ये जो जरिया होगा वो सोलर पावर और विंड पावर ही होगा
और इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ सकता है। एक तरह से आपके लिए ये लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।